आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पुणे से मशहूर न्यूरोथेरेपिस्ट डॉक्टर रीना चौहान। अ, आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रीना। जनता सरकार मोर्चा के इस एपिसोड में या फिर इस मुहिम में अलग अलग विद्याओं के स्पेशलिस्ट, अलग अलग दिशा में काम करने वाले लोग, अरसे से लोगों के साथ समझ बनाकर उनको समझाते हुए, उनको क्योर करते हुए, उनकी बीमारियों का इलाज करते हुए अलग अलग लोग उनकी समस्याओं पर बात और निदान करते हुए वो जो विशेषज्ञ हैं या जो वो लोग हैं वो काम करते जा रहे हैं, उन लोगों को हम लोग अपने साथ इसलिए लेकर के आते हैं और आपके सामने इस तरह से हम आपसे रूबरू करवाते हैं ताकि आप उस जर्नी को समझ सकें, हमारे उद्देश्यों को समझ सकें। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई कहता है कि यार ये बलहारा करना क्या चाहता है। असल में हम उन लोगों को जिनको समझ है और जिनको समझ नहीं है, दोनों को मिलाना चाहते हैं कि आप बैठकर बात कीजिए, क्योंकि बहुत दिनों से आपने सुना ही होगा, हम एक ही बात कहते हैं कि समझ ही समाधान है। यदि आपको समस्या की समझ हो गई, यदि आपको कारण की समझ हो गई, तो आपको समाधान की समझ अपने आप हो जाएगी। और जब आपको समझ हो जाएगी तो आप चीज़ों को अपने आप बदल लेंगे। और जो वो बात जो कहा जाता है कि बदलाव पहले अपने से होता है, वो बात समझ में आ जाएगी, सभी को आ जाएगी, तो सभी अपने आप बदल जाएंगे। इसलिए समझ वे बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा, कभी कोई कहता है कि मैं जो है वो हड्डियों का विशेषज्ञ, कोई कहता है कि मैं एलोपैथी से इलाज करता हूँ, कोई होम्योपैथी से करता है, कोई नेचुरोपैथी से करता है, कोई एक्यूप्रेशर से करता है, कोई एक्यूपंचर से करता है, कोई फलानी से करता है, कोई ढिमकानी से करता है, कोई ऊर्जा से करता है, कोई रेकी से करता है, कोई कैसे करता है। और अभी जो है हमारे पास, हमारे सामने एक न्यूरोथेरेपिस्ट आ गए हैं। अब हम तो रोज़ रोज़ नई नई थेरेपी आते हैं तो हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमने डॉक्टर रीना से पूछा और पूछना चाहेंगे, और आप भी पूछ लीजिए कि भाई ये न्यूरोथेरेपी एक्चुअली है क्या। डॉक्टर रीना, थोड़ा बताइए कि न्यूरोथेरेपी का मतलब क्या है और एक आम इंसान इसको किस तरह से समझे, सिंपल भाषा में। देखिए, न्यूरोथेरेपी सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई नई पद्धति नहीं है। ये हज़ारों साल पुरानी है। जो हमारे वेद हकीम करते थे, नाड़ी विज्ञान और रक्त संचार पे ये आधारित है। लेकिन इसको भी मॉडर्न साइंस के साथ कोलैबोरेट करके उसको रजिस्टर किया तो न्यूरोथेरेपी एक नया नाम दे दिया। तो लोगों को लगता है कि ये कुछ नया है, पर ये नया नहीं है। ये बहुत पुरानी पद्धति है, हमारी पूर्वज किया करते थे। अब ये न्यूरोथेरेपी जो है ये बिना औषधि के उपचार हम लोग करते हैं। आपके शरीर पे एक पर्टिकुलर जगह पे दबाव दे करके हाथ से, पैर से हम आपकी ग्रंथियों को एक्टिवेट करते हैं और आपकी बॉडी में जो भी सीक्रेशन नहीं हो रहा है एंजाइम्स का, हार्मोन्स का, उसको हम सीक्रेट करते हैं। ओके, तो ये न्यूरोथेरेपी शुरू किसने की, मतलब अगर आपसे कहा जाए कि इसका सिद्धांत शुरुआत में किसने दिया? ये इसके जनक जो है वो डॉक्टर लजपत राय मेहरा है, अमृतसर से। उन्होंने इसकी शुरुआत की और उन्होंने अपनी बेटी को खोया। उसके बाद में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ही इसको डेडिकेट की। ओके, तो ये जो न्यूरोथेरेपी है ये काम किस तरह से करती है, अगर मैं आपसे पूछूं? ये काम इस तरह से करती है कि हम आपके हाथ पे, पैर पे या पीठ पे हम एक पर्टिकुलर जगह पे प्रेशर देते हैं और प्रेशर देके आपके ग्लैंड्स और आपके ऑर्गन्स को हम एक्टिवेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि जैसे डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो उसके तो या तो इंसुलिन नहीं बन रहा है या फिर इंसुलिन बन रहा है और उसके सेल्स जो है रिसेप्टर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये दो टाइप 1 टाइप 2 में होते हैं। हाँ जी। तो हम उसके पैनक्रियाज को एक्टिवेट करते हैं। पैनक्रियाज को एक्टिवेट करके वहाँ से जो भी इंसुलिन सीक्रेशन है उसमें सीक्रेशन शुरू करते हैं। या फिर रिसेप्टर में अगर कहीं पे उनके माइलिन शीट में कहीं पे प्रॉब्लम हो गया है, कहीं इन्फ्लेमेशन हो गया है, कुछ हो गया है, तो उसको हम ठीक करते हैं जिससे कि उसके रिसेप्टर्स अच्छे से हम लोग ये करें। तो इसमें पिनेल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, इनमें भी जितने भी सीक्रेशंस होते हैं, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, ये सब चीज़ें हम एक्टिवेट करते हैं और उनके सीक्रेशन को हम लोग शुरू करते हैं। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि मैं जितना समझा अभी तक, जो विद्वान लोग और आप जैसे लोग, काम करने वाले लोगों से जो हमने सीखा और समझा, वो ये है कि इसका कंक्लूजन ये निकालता हूँ मैं कि हमारी बॉडी के पास अपने आप को क्योर करने के ऑलरेडी सारे ग्लैंड्स और सारे रसायन सब कुछ अंदर इनबिल्ट बदिए हुए गए हैं। दिक्कत क्या होती है, बीमारी कब आती है? जब वो ग्लैंड्स काम करना बंद कर देते हैं, जब वो अपना प्रतिरोधक क्षमता उनकी। और आप लोग क्या करते हैं कि मतलब जो न्यूरोथेरेपिस्ट है वो एक्चुअली उन ग्लैंड्स के आसपास के एरिया को
पुश करके या रब करके या कोई ऑयल ब्लड ब्लड सर्कुलेशन को दे करके वो ब्लड सर्कुलेशन का काम करके उस ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं। Yes. मतलब अल्टीमेटली हम शरीर को ये मौका देते हैं कि वो अपने आप को खुद क्योर कर ले और वो अपना इलाज खुद से कर ले और वो जो पेन है वो रिलीज़ हो जाए जहाँ अगर ब्लड नहीं पहुँच रहा है। आमतौर पे आपकी टांगों में अगर दर्द है तो उसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है डेफिशिएंसी के अलावा कि आपका ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पर रुका हुआ है या कम हो, तो इस तरह से है। तो इस तरह से हम कौन सी बीमारियाँ ठीक कर सकते हैं डॉक्टर रीना? यहाँ पे तो अभी तक मैंने जितने भी बीमारियाँ ठीक की हैं, मतलब जहाँ पे एलोपैथी या कोई भी पैथी जब कहता है कि नहीं इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है, जैसे सोराइसिस हो गया है, एमडी हो गया है, ऑटिज्म हो गया है, एमएनडी हो गया है, एमडी मतलब मल्टीपल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, एमएस हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया। मेरे नहीं वो देसी लोगों को तो नहीं समझ में आएगा ना ये जिसमें आपके पैरों के जो मसल्स हैं वो डीजनरेट होने लगते हैं। मतलब उससे कैसे पता चलेगा कि डीजनरेट हो गए हैं? वो चल नहीं पाते हैं ठीक से। ठीक आप एमडी का कोई बच्चा देख लो तो वैसे पैर उठा के चलता है, उसकी जो नसें हैं वो नीचे तक नहीं जाती है, तो वो ऐसे चलता है वो। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इस तरीके की जो बीमारियां हैं कि जिसमें वैसे भी कोई एलोपैथी या किसी भी इसमें कोई इलाज नहीं है अभी तक। एमएस तो है ऐसा जो ब्रेन से आपके मोटर नर्व और एमएस मतलब मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसका आपका मोटर नर्व और सेंसरी नर्व का पूरा जो तालमेल है वही बिगड़ जाता है। तो नशेड़ी जैसा लगता है वो? नहीं, उसका बहुत से उसके सिम्टम्स हैं। तो उसमें जो है अभी तक तो साइंटिस्ट शोध ही कर रही है कि रीज़न क्या है होने के लिए। तो ऐसी भी 2-3 पेशेंट हमने, एक स्विट्ज़रलैंड से और एक जर्मनी से हमने ठीक किए हैं और अभी यहाँ पे भी हम कर रहे हैं कुछ पेशेंट्स को। तो इस तरीके से ये ऊपर वाला हर एक इंसान को सही पैक करके भेजता है। हम लोग जब ओपनिंग में हम लोग गड़बड़ी कर देते हैं या फिर बाद में हम लोग लाइफस्टाइल में गड़बड़ी करते हैं, जैसे कि आज होटल्स और हॉस्पिटल्स ही सारे भरे पड़े हैं हमारे सारे लाइफस्टाइल की वजह से। नहीं तो पुराने ज़माने में तो 5 गांव में कहीं एक छोटा सा दवाखाना होता था, वो भी डॉक्टर बैठा रहता था कि कोई आएगा। अभी तो 10 कदम पे आप 10 मंजिला हॉस्पिटल देख लो, सारे फुल भरे पड़े रहते हैं। तो ये सारे हमारा ही ये है। जैसे पहले हर घर में एक क्लिनिक हुआ करता था और वो किचन हुआ करता था, तो लेडीज जानती थी कि किस चीज को कैसे यूटिलाइज करे, कैसे घर में ही वो उसको ये करे, जो अभी नहीं जानते ज्यादा। जी 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 जी। तो फिर इसका जैसे मान लो आप कभी करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा आया हो, इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या है? मतलब क्या इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है? इसका कोई साइड इफेक्ट्स है ही। सी साइड इफेक्ट्स कब होता है? जब आप कोई दवाई बाहर से लेते हो। हाँ, जब आप शरीर में कुछ बाहर से डालते हो तभी तो साइड इफेक्ट होगा ना। इसका मतलब एलोपैथी में वो इसलिए इसको डिफेंड करते हैं कि अरे क्रोसिन का भी तो साइड इफेक्ट है, मतलब वो साइड इफेक्ट होगा ही होगा। अगर आपने कोई केमिकल या सिंथेटिक कोई ड्रग ली है उसका 100% साइड इफेक्ट होगा, लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई रास्ता आपने निकाला है। हाँ, क्योंकि ये दवाई हम आपके शरीर में बना रहे हैं। ये बहुत ही यूनिक टेक्निक है। आप नहीं बना रहे, मतलब आप शरीर को मौका दे रहे हो कि वो खुद बनाए। हाँ, हम आपके शरीर को इस तरीके से तैयार करें। हमारा स्लोगन ही है लेट योर बॉडी हील इटसेल्फ। यस यस यस। तो जब हम एक्टिवेट कर देते तो वो सीक्रेशन अंदर ही, जैसे किसी को अगर पार्किंसन है तो डोपामाइन हम ब्रेन में ही बनवा देते हैं। Exactly. किसी को अगर नींद नहीं आ रही तो सेरोटोनिन हम बना देते हैं। तो इस तरीके से वो सारे केमिकल्स जो दवाई के रूप में आप बाहर से ले लें इनऑर्गेनिक है, और ये अंदर से जब आपका बनता है, और आपके ब्रेन में एक ब्लड ब्रेन बैरियर नाम का एक सिस्टम होता है जो चौकीदार का काम करता है कि ये पहचानेगा तो अंदर आने देगा सेल में, नहीं पहचानेगा तो छोड़ देगा। अभी कई लोग हैं जो B12 के इंजेक्शन लेते हैं, कोई कैल्शियम के दवाई सालों साल से खा रहे, पर हड्डियां उनकी कमजोरी रहती है। वो जब ब्लड रिपोर्ट निकालते हैं तो रिपोर्ट में बताता है कि कैल्शियम एकदम सही है, लेकिन पर वो दिमाग को बता ही नहीं रहा है कि तुम्हारी हड्डियां ठीक हो चुकी हैं। दिमाग कह रहा है कि बीमारी हो तुम अभी। यस, वो इसको यूटिलाइज नहीं कर रहा है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर जो उसको रिजेक्ट कर रहा है वो ब्लड में घूम रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा कनेक्शन बनना और उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। तो मान लो आप किसी को नींद नहीं आ रही है तो आप उसको क्या समझते हैं, उसका रीज़न क्या है और फिर आप उसे कैसे ठीक करेंगे? उसके कई रीज़न हो सकते हैं। या तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो सकता है, कोई एक रीज़न नहीं होता। अब यहाँ पे अगर 4 लोग बोले हमारा पेट दर्द हो रहा है तो वो चारों का रीज़न अलग होगा। वो एक ही चीज़ से, जैसे एलोपैथी में पेट दर्द के लिए एक ही दवाई है, हम लोग ऐसे नहीं, हम लोग उनको डायग्नोस करते हैं कि क्या रीज़न है। कि अगर जैसे किसी को नींद नहीं आ रहा तो या तो उसका स्ट्रेस लेवल हाई है, स्ट्रेस रिसेप्टर उसके वो डील नहीं कर रहे हैं,
या फिर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है जिसकी वजह से वो रात को सेरोटोनिन नहीं बना पा रहा है, या फिर उसको सेरोटोनिन ही नहीं बन रहा है। तो ऐसे कई उसके रीज़न होते हैं, तो हम वो डायग्नोस करते हैं उनके पॉइंट्स। हमारा अपना पद्धति है डायग्नोस करने का। वो डायग्नोस करने के बाद में जिस भी ग्रंथि में कोई खराबी या कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम उसको पहले ठीक करते हैं। और हमारे गुरुजी बोलते थे कि सबसे पहले आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करो। माउथ टू एनस, ये सारी चीज़ें जब ठीक से चलती हैं तो कोई भी बीमारी आपको नहीं आ सकती। जो सीजनल है वो अलग बात है, जो क्लाइमेट चेंज है ये वो है वो अलग बात है। अदरवाइज जिस इंसान का पेट ठीक है उसको कुछ नहीं हो सकता, और जिसका पेट खराब है उसको कोल्ड टू कैंसर कुछ भी हो सकता है। कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं होती। अगर किसी को हार्ट अटैक आया तो वो अभी नहीं आया, उसकी शुरुआत 10 साल पहले शुरू हो चुकी है। हमें कई बार उसे टेक्निकल भाषा में बोलते होते हैं, जब मैकेनिक्स के लोग होते हैं तो वो बोलते हैं गाड़ी का इंजन सीज हो गया, इसने ऐसी खराब गाड़ी चलाई। मैं कहा इसके उस दिन की गाड़ी चलाने से गाड़ी खराब नहीं हुई है। जो आपने इतने सालों से खराब मेंटेनेंस की हुई थी, ऑयल नहीं बदला था, और जो खराब उस तरीके से चला रहे थे, लो डीजल में चला रहे थे, असल कारण था वो सारों का टोटल। मतलब जो आपका उठने से लेकर रात तक की जो एक्टिविटीज़ हैं और जो पिछले सालों से जो चल रही हैं, उन एक्टिविटीज़ का टोटल उस दिन उस बीमारी के रूप में दिखाई देता है। वो बीमारी तो पल रही होती है, लेकिन शरीर सोचता है अरे अभी थोड़ी है, मैं निकाल दूंगा बाहर, अरे कोई बात नहीं, ठीक हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर एक दिन शरीर का जो सिस्टम है वो बोलता है ना भाई ये ज़्यादा हैवी हो गई, अब दर्द दिखना पड़ेगा, अब तू नहीं चल पाएगा। फिर हम भी तो तभी चलते हैं जब दिख नहीं पा रहा है। मतलब सिस्टम में खराबी हो रही है वो नहीं देखते हैं। जब हम बैंकिंग को समझाते हैं तब समझ में नहीं आता है, पर जिस दिन कर्जा देना जब लगता है अब हफ्ता नहीं दे पाएंगे, अब जैसे में याद आता है। मतलब जो और लोग परेशान है तब नहीं आता। तो मतलब उस दिन आप बिल्कुल जब सब कुछ खत्म होने लगता है। छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ कि छोटे उम्र में से उनकी परवरिश को बढ़िया करो। वो जब कहते अभी तो 3 साल का है क्या दिक्कत है, 5 साल का क्या दिक्कत है, 6 साल का क्या दिक्कत है, 10 साल का क्या दिक्कत है। 10वीं करने के बाद कहता है अब ये मानता नहीं, अब ये करता है, अब ये सारे उल्टे काम करता है, अब क्या करूं। जब करने का समय था तब नहीं किया, अब सब खराब हो गया तब तुझे भागने की जल्दी पड़ी। तो ऐसे हम लोग इस मेंटालिटी को हमें बदलना पड़ेगा और चीज़ों को बचपन से समझना और समझाना पड़ेगा, खास तौर पे माँओं को। मतलब जो माँ है वो अपने बच्चे को क्या दे खाने के लिए, उसका लाइफस्टाइल कैसा बनाए, बचपन से उसकी परवरिश कैसी करे, इसकी समझ माँ को होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादातर समय बच्चे माँ के साथ बिताते हैं। तो माँ, दादी, बहन सबको अगर स्वास्थ्य की जानकारी होगी, शरीर की जानकारी होगी, तो वो अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। और हमारा किचन हमारी लैब बन जाएगी, हमारा स्टोर बन जाएगा, मेडिकल स्टोर, वही हमारा हॉस्पिटल बन जाएगा, जहाँ से आप जो मर्जी बीमारी का इलाज वहाँ से ढूंढ सकते हो। तो ऐसा मेरा मानना है। तो आपसे अगर डॉक्टर रीना पुणे के लोगों को अगर संपर्क करना है तो आप आपका हॉस्पिटल कहाँ पर है, और या फिर आपका कोई फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप बताना चाहें? हाँ, मेरा एक क्लिनिक कोरेगा पार्क में है, जर्मन बेकरी के ऊपर। अभी रिसेंटली मैं वहाँ जर्मन बेकरी वालों से पैसे ले लेना, उनकी एडवर्टाइजमेंट करिए। मैंने नहीं लिए हैं। वहाँ पे जो जहांगीर हॉस्पिटल है, अभी देखिए हॉस्पिटल वाले भी इस बात को समझ रहे हैं कोरोना के और लॉकडाउन के बाद। जहांगीर ने अभी एक एलोपैथी सेंटर के अलावा एक वेलनेस सेंटर शुरू किया है, जहाँ बिना दवाई के सारे इलाज किए जाएंगे। तो वहाँ पे उन्होंने हमें एक जगह दी है, तो वहाँ पे भी एक सेंटर है। और एक कंपनी है जिन्होंने मुझे एक जगह दी है कि उन्हीं की कंपनी के 300 लोगों को मैं ठीक करूं, ऐसे उन्होंने मुझे वहाँ पे ये किया। तो ऐसे 3 ये है, वहाँ पे कहीं पे भी आ सकते हैं। तो आपसे संपर्क कैसे किया है? मेरा नंबर है 9673747112, ये मेरा नंबर तो है। मतलब अभी क्या है, हॉस्पिटल वाले चॉइस देने लग गए हैं कि दवाई से ठीक होना है कि बिना दवाई के ठीक होना है। बताओ आप, क्योंकि उनको पता लग गया हॉस्पिटल वालों को कि लोगों को भी पता चल रहा है कि बिना दवाई के ठीक हो सकते हैं, इसलिए उसी को धंधा बना लेंगे। वो लोग हमसे आगे पहुंच जाते हैं कि भाई हम तो बिना दवाई के भी ठीक करते हैं, तुमको ठीक होना है तो आ जाओ। जबकि एक्चुअली होना चाहिए बिना दवाई के ही ठीक होने का पद्धति हमको खोजना पड़ेगा। असल में इन सारे अस्पतालों को एक दिन आसपास के लोग जिस दिन समझ आ जाएगा, एक एक डॉक्टर को मतलब ये समझो कि इनकी टांगे झांक के इनको कहीं भेजेंगे, ये यहाँ दिखाई नहीं देंगे। ये जितने चोर हैं ना, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने पुलिस वाले हैं, जितने ये करप्ट जजेस हैं, जितने ये सारे सिस्टम को ख़राब करने वाले लोग हैं, जो पूरे हेल्थ के राक्षस हैं, एग्रीकल्चर वाले राक्षस हैं, इन सबको ये समाज जिस दिन समझ जाएगा उस दिन इनकी खाल उतारने का काम करेगा। ऐसा मैं मान रहा हूँ और ऐसी उम्मीद भी कर रहा हूँ। तो आप सब लोग जब अगर आपको समझना है आने वाले टाइम में, तो हम अपने जनता सरकार मोर्चा के अलग अलग जहाँ जहाँ टीम बड़ी होती जाएगी
वहाँ डॉक्टर रीना जैसे लोगों की मदद से हम वहाँ उनको सिखाने का काम भी करेंगे कि इसको और स्प्रेड कैसे किया जाए, इसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, ऑर्गेनिक चीज़ें किस तरह से हर आदमी के घर पहुँचें, किस तरह से जैविक खेती हर आदमी तक पहुँचे, उसकी समझ पहुँचे और किस तरह से आदमी अपनी दिनचर्या, अपनी ऋतुचर्या और अपने शरीर का पालन करे, ऐसी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो आप सब लोग भी जनता सरकार मोर्चा से जुड़ने के लिए 9518170000 पर मिस्ड कॉल करके भी जुड़ सकते हैं और कोई भी दिक्कत है तो अपने लोकल साथियों से कांटेक्ट में रहिएगा। टीम 200 वाली जो अगली ट्रेनिंग होनी है उसमें शामिल होने के लिए आप 7700006900 पर रविंदर भारतीय से संपर्क करके उनसे व्हाट्सअप कर दीजिएगा अपना नाम और वो लिख देना कि हम टीम 200 में शामिल होना चाह रहे हैं। यदि आपने लेवल 1 लेवल 2 की कोई भी ट्रेनिंग अगर जनता सरकार मोर्चा की अटेंड की हुई है, आपको मालूम है कि हम लोग कैसे काम करते हैं, तो बहुत जल्दी हम इस ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज़ करने की योजना बना रहे हैं। बाकी ये योजना इस तरह से इस वीडियो में बोलने का पर्पज़ ये है कि एवरग्रीन वीडियो में भी हम बोल रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग्स का प्रोसेस हमारा रुकने वाला नहीं है। आप डालते जाइए इन नंबरों के ऊपर मैसेजेस, आपसे कभी ना कभी कोई ना कोई आदमी कांटेक्ट करके आप इस टीम में शामिल हो ही जाएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिए, लोगों को कहिए कि इन लोगों से जुड़े। बहुत बहुत